जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। दोस्तों अभी तक आप सभी मित्रों ने प्रैक्टिस सेट 5 तक का अध्ययन कर लिया है, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा होगा 6। दोस्तों ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस सेट 6 प्रैक्टिस तो कौन सा है 6। दोस्तों आप सभी मित्रों को पता है कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैंने आप सभी मित्रों को कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करा दिया है। अभी तक आपने नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे पूरा सिलेबस आपको क्या चैप्टर वाइज देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, मेरी तो सलाह है कि यदि आपको जिन जिन टॉपिकों में डाउट है वो ही टॉपिक अब आपको देखें। पूरा सिलेबस आप देख पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए जिन जिन टॉपिकों में आपको डाउट है वही दोस्तों आप चैप्टर जाके देख लीजिए, वही टॉपिक आप जाके देख लीजिए। और दोस्तों इस समय आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक मैंने 5 प्रैक्टिस सेट आप सभी मित्रों को प्रोवाइड करा दिए हैं। इस प्रैक्टिस सेट को भी आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी प्रैक्टिस सेट कराएं सभी प्रैक्टिस सेट आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न दोस्तों देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न कह रहा दोस्तों, अंडर रूट 121 प्लस अंडर रूट 64 माइनस अंडर रूट 0.04 प्लस अंडर रूट 0.16 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है और आसान है। क्या कह रहा है? कह रहा है रूट 121 प्लस रूट 64 माइनस रूट 0.04 प्लस रूट 0.16 होगा। यानी कि 121 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों आप जानते हैं 121 का वर्गमूल दोस्तों कितना था 11। 121 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 11 आता है। प्लस 64 का दोस्तों क्या होता है 8 8 64 होता है ना, तो 8 का वर्ग 64 होता है और 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 ही तो आएगा। और देखिए माइनस का 0.04, आपको पता है रूट के अंदर से लिखा था 64, तो 64 को दोस्तों हम 8 गुणे 8 लिख सकते कि नहीं भाई? जो 64 है इस 64 को हम 8 गुणे 8 लिख सकते कि नहीं? तो 8 8 64 होता है, इसमें जोड़ा बन गया, इस जोड़े से 8 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 64 हो गया। समझ गए नहीं? तो अंडर रूट 64 का वर्गमूल कितना आ गया? 64 का वर्गमूल कितना दोस्तों आया? देखिए 8 आ गया। देखिए इसी प्रकार दोस्तों क्या अंडर रूट जैसे क्या है 0.04 है। देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं 0.2 इंटू 0.2। भाई इसकी जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 होता है, और देखिए 2 अंक बाद पॉइंट है 0.4, ये तो आएगा, ये तो आएगा। यानी कि इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं 0.2, और इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे प्लस का 0.4। भाई 0.4 इंटू 0.4 क्या होगा 0.16, ये तो होगा, है कि नहीं? ये चीज समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यानी कि रूट से इनको बाहर निकालना है। किस तरीके से निकालना मैंने वो आपको समझा दिया। जब स्क्वायर रूट होता है उस स्क्वायर रूट में क्या जब जोड़ा बनता है उसमें से एक बाहर आता है, तो सबकी आप जैसे 11 इंटू 11 121 होगा अंडर रूट के अंदर, 111 इंटू 11 होगा ना, और 11 11 का देखिए भाई 121 को ये भी देख लीजिए, 121 से इसको क्या लिखेंगे हम 11 इंटू 11। अब देखिए 11 11 में 121 होता है, जोड़ा बन गया, इस जोड़े में से 11 बाहर आ जाएगा, इसीलिए लिखा अंडर रूट 121 की जगह पर मैंने 11 लिखा जाके। समझ गए? बस इसको सॉल्व कर लीजिए, बॉड मास का रूल लगा लीजिए। तो देखिए प्लस का 11 है भाई, इसके पहले कोई साइन नहीं तो प्लस का 8, तो 11 8 19 हो गया जाके, होगा कि नहीं? और यहां देखिए प्लस का 0.4 है, तो इसमें क्या इससे 0 लगा के 0.4 ऐड कर देंगे, तो कितना 4 पॉइंट कितना 19, ये तो आएगा। यानी कि कितना 19.4 आ गया। इन दोनों को ऐड करने के बाद फिर बचा क्या माइनस का 0.2, इसमें से घटा लेंगे तो 19.4 में से 0.2 घटाएंगे तो दोस्तों कितना जाएगा 2.1, यानी कि 19.2 हमारा घटाने पर आएगा ना।
नहीं घटाना आता दोस्तों तो मैंने उसको भी करके दिखा दिया। ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया, समझ गया कि नहीं। जब भी घटाना हो या जोड़ना हो पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही रखते हैं, ठीक है, और आसानी से उसको घटा सकते हैं और जोड़ सकते हैं। ये हमारा आंसर आ चुका। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। है दोस्तों बहुत आसान। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहें, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो इसको लाइक भी जरूर किया करें। चलिए भैया अगला प्रश्न संख्या 2 कह रहा है 81 प्लस का 144 अंडर रूट में सब है, अंडर रूट 81 प्लस अंडर रूट 144 माइनस का 0.09 माइनस 0.25 का मान बताइए। जैसे इसको किया वैसे सेम टू सेम करना है और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों किस पे 3 पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 48 है। दो संख्याओं का अंतर 48 है। उसके आगे भैया आपसे कह रहा है इनमें से बड़ी संख्या में, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या में छोटी संख्या में भाग देने पर भागफल 5 है, भागफल 5 तथा शेषफल 0 है। भागफल 5 तथा शेषफल 0 है। आगे भैया कह रहा है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा प्रश्न है। कह रहा दो संख्याओं का अंतर 48 है। दो संख्याएं हमारे पास हैं जिनका अंतर 48। कह रहा इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है तथा शेषफल 0 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर दोस्तों कितना दे रखा 48 दे रखा। दोस्तों मान लेते हैं, माना छोटी संख्या बराबर दोस्तों x मान लेते हैं। कितनी x है। तो दोस्तों बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या बराबर x प्लस 48। कहेंगे सर ये कैसे। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 48 है। देखिए अंतर का अंतर दोस्तों क्या होता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। तो x प्लस 48 में से दोस्तों क्या करेंगे, हम x को घटा देंगे। तो देखिए x प्लस का x माइनस कैंसिल 48 से तो बचेगा। देखिए दोनों संख्याओं का अंतर कितना है हमारा 48 ही तो है।
इसीलिए क्या कहें, पहली संख्या छोटी संख्या x मान ली, दूसरी x प्लस 48 मान लिया। अच्छा, x छोटी संख्या x और बड़ी संख्या y मानकर भी आप लगा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, यहां से कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका आसान पड़ेगा, तो इस तरीके से लगा लीजिए। समझ गए? अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अच्छा और आपको दे रखा है भागफल, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 और शेष शून्य बचता है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखिए बड़ी संख्या कितनी है हमारी x प्लस 48, x प्लस 48 हो गई, इसमें क्या करेंगे छोटी संख्या से भाग कर देंगे, तो शेषफल कितना आता है 5, सॉरी भागफल 5 बचता, शेषफल तो कुछ बचता नहीं, यानी दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देती है, x प्लस का 48 इसको कितने इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा, x को उठा के उधर ले जाएं तो 48 इक्वल टू 5x और माइनस का x हो गया, यानी कि 48 इक्वल टू कितना 4x, यानी कि x इक्वल टू कितना जो गुणे में वो बटे में जाएगा 48 बटे 4। देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इधर लिखे दे रहा हूं, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना आ गया 12 आ गए, x की वैल्यू कितनी 12 है ये की, और x दोस्तों है हमारा क्या छोटी संख्या है, यानी कि क्या लिखोगे अतः छोटी संख्या बराबर, अतः छोटी संख्या बराबर x की जगह कितना रखेंगे हम 12 रख देंगे, 12 हो जाएगा, और बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर कितना x प्लस 48 है, यानी कि x की जगह 12 हो जाएगा और प्लस 48 हो गया, तो 12 48 दोस्तों कितना 60 हो गया कि नहीं, 8 2 10 हो गया, ठीक है, 4 1 5 घसिल 6 तो 60 हो गया। अब देखिए इन दोनों का अंतर हमारा कितना आ रहा होगा 48 से तो आ रहा, आंसर भी चेक कर सकते हैं, 60 में से 12 जाएगा 48 से तो बचेगा, है कि नहीं, तो आंसर भी सही है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, ऐसा प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। देखिए कह रहा अगला प्रश्न संख्या 4, कह रहा दो संख्याओं का अंतर 60 है, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल दोस्तों 5 है, शेषफल 0 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। भागफल 5 अभी भी है, पहले भी 5 था अभी भी, सिर्फ हमने अंतर चेंज किया, जैसे इसको लगाया वैसे लगाइएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, फटाफट आप नोट कर लीजिए। देखिएगा प्रश्न संख्या 5 नंबर दोस्तों कह रहा है यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 3/2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, दोस्तों मैंने मॉडल पेपर पहले कराए थे, वो दोस्तों मॉडल पेपर पढ़े हैं, ठीक है। कल मैंने मॉडल पेपर जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया था, आप दूसरे मॉडल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो साथ में आप प्रैक्टिस भी करते रहिए, उन मॉडल पेपर को भी देखते रहिए, ठीक है। आप जब मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो आपकी हैबिट भी पड़ जाएगी, क्योंकि मॉडल पेपर में आपके 18 प्रश्न होंगे, तो आप ये भी देख पाएंगे क्या मैं 18 प्रश्न 1 घंटे में सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। जैसे आप वहां पर सॉल्व करेंगे उसी तरीके से फटाफट कापी बढ़िया लेके बैठा करें और फटाफट उसी तरीके से सॉल्व किया करें, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि क्या मैं 1 घंटे में 18 प्रश्न कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। यदि हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 2 4 5 मिनट बच ही जाएं तो ज्यादा ही बेहतर है,
और नहीं हो पा रहा है, 10-5 मिनट ज़्यादा जा रहे हैं, तो क्या और अपनी स्पीड बढ़ाइए और प्रैक्टिस को और फास्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करें। ठीक है, तो आप जो मॉडल पेपर सेकेंड है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। चलिए, कह रहा है x माइनस 1/x इक्वल टू 3/2 दे रखा है, तो आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है। दोस्तों करना क्या होगा, x माइनस 1/x इक्वल टू 3/2 है, इसका दोनों पक्षों में हम वर्क कर देंगे। क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोस्तों ध्यान समझिए कैसे करेंगे, x माइनस का 1/x का होल ऑफ स्क्वायर हो गया इक्वल टू 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। देखते रहिएगा। अब देखिए ये a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर हो गया, तो दोस्तों ये क्या आइडेंटिटी हमारे पास है, देखो कि चूंकि a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होती, ये दोस्तों हमारी सरसंख्या होती, इसका यूज करेंगे। तो जहां पर a है, यहाँ a है तो a की जगह पर यहाँ पर x है, यहाँ पर दोस्तों b है तो b की जगह पर यहाँ 1/x है, तो जहां जहां पर a है वहां पर x यूज करेंगे, और जहां जहां पर इस फार्मूले में, इस आइडेंटिटी में b है वहां पर 1/x यूज करेंगे। दोस्तों ध्यान समझिए, तो क्या हो जाएगा, a इसका यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा, b इसका यानी कि 1/x का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू a कितना दोस्तों, x इंटू b कितना 1/x हो गया। इधर देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा एंड 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, भाई 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान समझिए, यहां देखिए x से x कैंसिल हो गया, इस x से नीचे वाला x दोस्तों हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचेगा हमारे पास, देखिए यहां x स्क्वायर प्लस का 1/x², भाई 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और x का स्क्वायर x² हो गया, -2 इक्वल टू 9/4 बचा गया। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 9/4 दोस्तों ऐसे रहा, -2 को उठाकर उधर ले जाएंगे, तो इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक भैया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x², यहाँ क्या करेंगे 4 एलसीएम ले लेंगे, तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 9 से 9 आएगा, प्लस इसके नीचे 1 मानेंगे 2 के नीचे 1 से 4 को भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 से 4 2 8 हो गया। यानी भैया क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू कितना 9 और 8 17 हो जाएगा ना, बटे 4। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए फटाफट लिख लीजिए, इस तरीके से सॉल्व करें, चाहिए तो यहां पे आता भी लिख दीजिए, आता, और ये हमारा आंसर आ चुका। ठीक है, तो आसान दोस्तों है, मुझे उम्मीद है आप फटाफट कर लेंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न संख्या 206, 6 नंबर क्वेश्चन का, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 5/2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। जैसे इसको किया वैसे करना, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे फटाफट, जिस तरीके से सॉल्व किया सारे स्टेप वैसे ही रहने वाले हैं, सिर्फ डिजिट चेंज हो रही है, बस उसको ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, कह रहा है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 8 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस बार क्या है, जहां माइनस दे रखा उसकी जगह पर मैंने प्लस कर दिया, x प्लस 1/x कर दिया, तब दोस्तों यहां पर जो आइडेंटिटी लगेगी a प्लस b का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो सेम जहां माइनस आया वहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जैसे इसको सॉल्व किया वैसे सॉल्व करिएगा। इधर माइनस का 2 था बराबर की उधर गया तो प्लस का 2 हो गया, और इधर क्या होगा प्लस का 2 होगा बराबर की उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक कर लेंगे ना, सेम किसका यूज करना है, a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर का इसमें यूज करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ओपन कर लेंगे। चलिए इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसको हटाता हूं, अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, आठ नंबर क्या है दोस्तों,
देखिए कह रहा है, अच्छा प्रश्न है ये भी। पिता की उम्र, पिता की उम्र पुत्र के उम्र के, पुत्र की उम्र के, उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। पुत्र की उम्र के 3 गुने से, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। आगे भैया कह रहा है 3 वर्ष बाद पिता की उम्र, 3 वर्ष बाद पिता की उम्र, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुने से, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुने से, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। आगे कह रहा है भैया, तो पिता की उम्र बताइए। तो पिता की उम्र बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ऐसा है, ऐसा प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में लघु उत्तरी में 2 नंबर में पूछा जाता है। देखिए नोट कर लिया ना। है दोस्तों बहुत आसान, पर ध्यान से समझिएगा। आयु से संबंधित प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, और ऐसा प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर में लघु उत्तरी में पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। फिर कह रहा है 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। तो पिता की उम्र बताइए। यहां तो पिता की उम्र की जगह पर पुत्र की उम्र भी पूछ सकता था, तो पुत्र की उम्र बताइए, या पूछ सकता था तो पिता तथा पुत्र दोनों की उम्र बताइए। ठीक है, तो ध्यान समझिए कैसे सवाल करें। पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुने से 3 वर्ष अधिक। दोस्तों मान लेते हैं, माना पुत्र की उम्र। अच्छा, जब भी खाली लिखा हो पिता की उम्र, इसका मतलब पिता की वर्तमान उम्र की बात कर रहा है। वर्तमान उम्र जानना चाहता है कि पिता कितने वर्ष का है वर्तमान में। और यदि खाली कभी के बाद तो मेंशन कर देता है पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, और यदि नहीं पे भी लिखा है उसका मतलब ही होता है पिता की वर्तमान उम्र आपसे पूछ रहा है। तो मान लेते हैं पुत्र की उम्र बराबर दोस्तों कितनी मान लेते हैं हम, x वर्ष। तो दोस्तों पिता की उम्र क्या हो जाएगी, पिता की उम्र, ध्यान से देखिएगा, पुत्र की उम्र हमने x वर्ष मान लिया है, तो पिता की उम्र क्या होगी, ध्यान समझिए। पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने, तो पुत्र की उम्र कितनी x, इसका 3 गुना यानी कि 3x हो जाएगा। 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है यानी कि प्लस का 3। 3 गुने से 3 गुने, इसका x का 3 गुना तो 3x होगा, और 3 वर्ष अधिक यानी कि 3x प्लस 3 होगा, ये वर्ष हो गया। चाहे तो यहां 3 कॉमन ले लीजिए या ऐसे छोड़ दीजिए, कॉमन भी ले सकते हैं या ऐसे छोड़ दीजिए। फिर कहता है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद की चर्चा कर रहा है, तो 3 वर्ष बाद पहले हम पुत्र की उम्र निकाल लेते हैं और पिता की उम्र निकाल लेते हैं, उसके बाद उस चर्चा करेंगे क्या कह रहा है आगे। तो लिखोगे 3 वर्ष बाद पुत्र की उम्र, 3 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितना, x प्लस 3। भाई 3 साल बाद, जैसे आज तुम 10 साल के हो, यदि आज मान लो a 10 साल का है तो 3 साल बाद कितने का होगा, 13 साल का हो जाएगा, है कि नहीं, इसलिए x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पिता
की उम्र, 3 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या हो जाएगी 3x प्लस 3 तो ऑलरेडी से है, और 3 वर्ष बाद यानी कि 3 इसमें और ऐड कर देंगे। भाई 3x प्लस 3 तो थी, मान लेते आज 25 साल का पिता था या 35 साल का पिता है, तो 3 साल बाद कितना होगा 35 प्लस 3 कितना 38 हो जाएगा। वही 3x प्लस 3 वर्ष का था और 3 साल बाद करे, इसलिए 3 इसमें और ऐड कर दिया, तो कितना होगा इतने वर्ष हो गया। थोड़ा और साफ कर लेते हैं, कितना 3x प्लस का 3 प्लस 3 कितना 6, कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन ले लीजिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या हमारा प्रश्न कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी। तो पिता की उम्र दोस्तों कितनी है हमारी 3x प्लस 6 है ये होगी, अब पुत्र की उम्र दोस्तों कितनी है x प्लस 3 है, x प्लस 3। देखिए जो कहता हूं करते जाते हैं, कह रहा है 3 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो पिता की उम्र ये होगी पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। किसकी उम्र 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, पिता की उम्र 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। चूंकि हमें बीच में लगाना होता है बराबर, तो चूंकि बीच में बराबर लगाना होता है इसलिए क्या करेंगे पुत्र की उम्र 2 गुनी कर देंगे और इसमें 10 ऐड कर देंगे और बीच में लगा देंगे बराबर। ये बात समझ पाए नहीं? क्या हमने कहा 3 वर्ष बाद पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र के 2 गुने, तो पुत्र की उम्र के 2 गुने है, यानी कि 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, यानी कि पिता पुत्र की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। यानी कि यदि पुत्र इस मान लो वर्तमान समय में 10 वर्ष का है तो पिता कितने वर्ष का होगा 30 वर्ष का होगा। भाई 10 का 2 गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, और उसका 10 वर्ष और तो 20 प्लस 10 30 वर्ष तो होगा। भाई 10 का मान लेते पुत्र 10 वर्ष का इस समय है, पुत्र 10 वर्ष का इस समय मान लेते हैं और तो पिता कितना तो 30 वर्ष का होगा। क्यों कह रहा पुत्र की जो उम्र है पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र की 2 गुने, तो 10 का 2 गुना करेंगे 20 होगा, और 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, यानी कि 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 वर्ष हो जाएगा। आप देखिए ये 30 वर्ष है और ये 10 वर्ष है, तो ये पिता की उम्र है, ये किसकी पुत्र की उम्र है, और बीच में हमें क्या लगाना होता है बराबर, जैसे यहां लगाया। तो कहे तो रहा पिता की उम्र 2 गुने से 10 वर्ष अधिक, पर करेंगे किसमें पुत्र में, इसका 2 गुना कर दें और इसी में क्या करेंगे हम 2 गुना कर दिया और इसी में हमें क्या कर दिया 10 ऐड कर दिया। तो देखिए 2 गुणे 10 20 और प्लस 10 30, तो तभी तो बराबर लगेगा। वही चीज हमने यहां पर भी किया, समझ गया ना। चलिए अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू लिया फटाफट आंसर आ चुका है। देखिए क्या करेंगे 3x प्लस 6 इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे x से, तो 2x हो जाएगा प्लस 2 3 जा 6 हो जाएगा प्लस 10 हो गया। क्या किया 2 की मल्टीप्लाई x किया तो 2x होगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 किया तो 6 हो गया। ध्यान समझिए, तो 3x प्लस 6 इक्वल टू देखिए 2x ऐसे रहा और 6 और 10 16 हो गया। आप क्या करें 2x को उठा के इधर लाएं, x को उठा के उधर ले जाएं। ध्यान समझिएगा, तो 3x दोस्तों हमारे पास ऐसे रहा, ये 3x ऐसे रहा, 2x को उठा के इधर लाएं तो माइनस का कितना 2x हो गया इक्वल टू क्या 3x दोस्तों अपने जगह पर है, 2x को उठाकर इधर लाएं तो माइनस का 2x हो गया। 16 दोस्तों अपने जगह पर है और इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक, क्या 3x अपनी जगह पर है, 2x को उठा के इधर लाए तो माइनस का 2x हो गया, 16 अपनी जगह पर है, 6 को उठा के उधर ले गए तो माइनस का 6 हो गया। ध्यान समझिए 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा और 16 में से 6 जाएगा तो 10 बचेगा। ये तो वाकई में 10 ही वर्ष आ गई। x बराबर दोस्तों हमारा कितना 10 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 10, x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई हमारी 10 आ गई। तो दोस्तों जब x की वैल्यू हमारी 10 आई, इस x की वैल्यू 10 आई यानी कि पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, पुत्र की उम्र कितनी दोस्तों इस समय 10 है कि नहीं। तो देखिए 10 आ गई, यानी देखिए पिता की उम्र कितनी आएगी, तो पिता की उम्र क्या होगी पिता की उम्र हमें पुत्र की पूछता तो 10 वर्ष आ चुका था x की वैल्यू, पिता की पूछा था, पिता की उम्र पूछा तो यानी कि जहां पर x है वहां पर 10 लिख लेंगे। तो कितना 3 इंटू कितना होगा 10 हो गया, 3 इंटू 10 प्लस 3 तो कितना 10 3 दाम 30 प्लस 3 यानी कि 33 वर्ष हो गया। यानी कि पिता की उम्र कितनी 33 वर्ष होगी। कर लेंगे ना, आता करके देख लीजिए, आता
अतः पिता की उम्र बराबर 33 वर्ष। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो है तो आसान दोस्तों, कर लेंगे ना। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक भी जरूर किया करें। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।